नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो 8 बजे आपको टेस्ट मिल गया और टेस्ट था वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव शुभंकर, मेले और ब्रिटिश संधियों से संबंधित इम्पोर्टेंट आपको टेस्ट दिया था। 30 क्वेश्चन और सभी विद्यार्थियों ने आधा घंटा आपको टाइम, 30 मिनट आपको 30 क्वेश्चन के लिए दिए और क्वेश्चन आपने कर लिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब आपको 30 क्वेश्चनों की आंसर की विद मुख्य तथ्य के साथ मिलेगी, तो अपने आंसर आप मिलाना और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने क्वेश्चन सही कितने किए, क्योंकि आप बताते नहीं हो। पिछले वीडियो में मैंने देखा आपने क्वेश्चन नहीं बताए, कुछ एक विद्यार्थियों ने बताए कि 30 में से मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। तो आप जरूर बताया करो कि 30 में से मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए। तो स्टार्ट आज के सेशन की। सभी ने क्वेश्चन कर लिए तो थंबनेल कर दो मुझे जल्दी से कमेंट, जल्दी से थंबनेल करो सारे विद्यार्थी और लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो इस टेस्ट से जुड़ो, क्योंकि 10 मई तक का शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है। तो नानक क्लासेस ग्रुप चैनल टेलीग्राम पे भी ये डाला हुआ है, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। यूट्यूब पर आप नानक क्लासेस लगाओगे तो नानक क्लासेस को लगाने के बाद उस पर ओके करने के बाद कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी के अंदर पूरा डाटा ये डाला हुआ है। 10 मई तक का सिलेबस पूरा राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था उसमें, कौन सा क्षेत्र गोंद उत्पादन के लिए विख्यात है? तो गोंद उत्पादन के लिए चोटन जो क्षेत्र है बाड़मेर का, वो प्रसिद्ध है। और यहाँ ध्यान रखना, चोटन इस जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा गोंद उत्पादन किया जाता है। यहाँ का कार्य है वो मेघवाल और मुसलमान जाति के लोग अधिक करते हैं और यहाँ कंदम वृक्ष से क्या करते हैं, गोंद उतारते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, खेजड़ी वृक्ष के तने में कौन सा कीड़ा पाया जाता है जो इसके तने को नुकसान पहुंचाता है? साथ साथ में आंसर भी देते जाओ आप, ताकि डबल तैयारी हो जाए। जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो सही भी हो सकता है। तो वो था सेलेस्ट्रना, सेलेस्ट्रना था। और इसके साथ ध्यान रखना एक और होता है सेलेस्ट्रना और एक गाइकोट्रमा नामक कवक होता है जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं। किसका? खेजड़ी। आपको पता है हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया था। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। स्पेशल मैंने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ये वीडियो बना दिया कुछ एक दिन पहले, यानी सप्ताह भर हुआ है। आपको 9 बजे के सेशन में आपको पूरा वीडियो उपलब्ध कराया था, वो सारे देख लेना। जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वो तो सारा वीडियो देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष की कुछ और बातें देखिए। स्थानीय भाषा में इसको जांटी कहते हैं और राजस्थानी में इसको सिमलो कहते हैं। और दशहरे पर इसकी क्या की जाती है? पूजा। कई बार खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं प्रोसोपिस सेनेरियन। तीसरा क्वेश्चन था, कोरियाटिस नाइग्रिसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपको पता है गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। गोडावन पक्षी हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। 1981 में इसे घोषित किया गया था और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इसे कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम इसका अलग है, ध्यान रखना। गोडावन का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कोरियोटिस नाइग्रिस। जंगल की ज्वाला के उपनाम से पुकारा जाता है, तो जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। पलाश का एक नाम होता है ढाक और एक इसका नाम होता है खाखरा। क्या होता है? खाखरा, ढाक या पलाश, एक ही नाम है। इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम इसका है ब्यूटिया मोनोस्पेमा, ब्यूटिया मोनोस्पेना। और पूर्वी राजस्थान में इसे ढाक कहा जाता है। इसी पलाश को पूर्वी राजस्थान में ढाक कहा जाता है। 5 नंबर, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सांगवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सांगवान वृक्ष देखो प्रतापगढ़ में भी पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी। और सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं सांगवान के वृक्ष। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, फर्नीचर के लिए ये सांगवान है प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान जयपुर, और जयपुर में एक उद्यान है, कौन सा? नाहरगढ़ अभयारण्य में ये स्थापित किया गया। ये नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला और देश का दूसरा है जो 2007 में स्थापित किया गया था। और यह उद्यान चिंकारा जो पशु है उसके लिए प्रसिद्ध है। एक ये भी इम्पोर्टेंट। और यहाँ बता देता हूँ, आज 9 बजे आपको भारत की जनगणना 2011 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उससे पहले आपको राजस्थान की जनगणना से संबंधित वीडियो मिल चुका है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने देख लिया। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे भारत की हो। तो यहाँ आपको जनगणना 2011 भारत की प्राप्त होगी। दूसरा बता देता हूँ, ये जो वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ एक विद्यार्थी असमंजस में है कि
इस तरह क्या सिस्टम, ये 30 क्वेश्चनों का क्या मिल रहा है। तो ध्यान रखना 8 बजे आपको टेस्ट मिलता है 30 क्वेश्चनों का टॉपिक के अनुसार। 8 बजे टॉपिक मिलने के बाद साढ़े यानी 8:30 इस समय आपको आंसर की विद सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान रखना। तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं। तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं। तो तेंदू के जो पत्ते होते हैं ज़्यादातर प्राप्त कहाँ होते हैं, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त होते हैं। और तेंदू से क्या बनाया जाता है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी उत्पादित की जाती है जो अजमेर और टोंक की प्रसिद्ध है। और पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 के अंदर। ध्यान रखना तेंदू। 8 नंबर, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर सरिस्का जो अलवर के अंदर अभयारण्य है वहाँ पाए जाते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का अलवर, वहाँ हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। मृग बहुत सारे आप व्हाट्सएप टेली यहाँ कहीं भी चित्र भी देखते हो। एक महिला को मृग, एक महिला होती है वो एक मृग को दूध पिलाती होती है, आपने देखा होगा। तो बिश्नोई जाति जाता मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में 7 मृग वन है। चित्तौड़गढ़ में है, सज्जनगढ़ में है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, संजय उद्यान जयपुर में है, पंचकुंड पुष्कर मृगवन है, अशोक विहार जयपुर और अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर में। 7 मृगवन है। उदबिलाव वन्य जीव शुभंकर कौन से जिले का है। तो ये क्वेश्चन तो किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। पूरा बढ़िया तरीके से आपको एक वीडियो दे दिया मैंने वन्य जीव। तो 9 बजे की क्लास में मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद, यानी मान लो आप 20 से 21 अप्रैल के बाद लगातार पता नहीं आपको कितने वीडियो प्राप्त हो चुके हैं। सारे के सारे जो विद्यार्थी मन चाहे आप वीडियो देख सकते हो। तो उदबिलाव कोटा का है। भरतपुर का कौन सा, जल्दी से कमेंट कर दो। भरतपुर का सारस, दौसा का खरगोश और राजसमंद का भेड़िया। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था। क्योंकि आपको टॉपिक दिए वन्य जीव अभयारण्य और राजपुताना एजेंसी, ब्रिटिश संधियां और मेलों से संधि। तो द्वितीय श्रेणी का, ख श्रेणी का राज्य था। नरहड़ पीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। नरहड़ पीर जी का मेला, नाम सुना होगा आपने। तो कहाँ होता है, झुंझुनू के अंदर। नरहड़ झुंझुनू के अंदर। वैसे ये किसका मेला होता है, शक्कर बाबा का मेला है। ये शक्कर बाबा का मेला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। और बागड़ के धनी कहलाते हैं नरहड़ के पीर। मांगलियावास अजमेर में कौन सा मेला लगता है। मांगलियावास अजमेर में, तो मांगलियावास अजमेर कल्प वृक्ष मेला लगता है। आतंकवादी वृक्ष के नाम से किसे पुकारा जाता है। आतंकवादी वृक्ष, तो आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है सफेद, देखो किसको, सफेदा। माचिया सफारी पार्क कौन से जिले में है। तो माचिया सफारी पार्क है जोधपुर जिले। कहाँ पे, जोधपुर जिले में माचिया सफारी पार्क। भेड़िए की प्रजनन स्थली कौन से अभयारण्य को माना जाता है। भेड़िए की प्रजनन स्थली, तो भेड़िए की प्रजनन स्थली कुंभलगढ़ अभयारण्य को माना। और ये कुंभलगढ़ ध्यान रखना उदयपुर, राजसमंद और पाली, उदयपुर, राजसमंद और पाली 3 जिलों में फैला हुआ। कौन सा, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। गागरन तोते कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं। गागरन तोते ये तो मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। 12 झालावाड़ में, कोटा 12 झालावाड़ में जो फैला हुआ है। और इस गागरन तोते का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट इसका नाम है, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। और ये मुकुंदरा हिल्स, ध्यान रखना 2012 में इसको तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और 2013 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में भी शामिल है किया गया है। राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई। जब घोषित की गई तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। जब राजस्थान की वन नीति घोषित की गई थी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम वन नीति, ध्यान रखना अशोक गहलोत थे। और ये कब घोषित की गई थी, 2010 में घोषित की गई थी, 18 फरवरी 2010। और ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, 18 फरवरी 2010। जीण माता का मेला कौन से जिले में लगता है। जीण माता, तो ये माता तो इम्पोर्टेंट, आपको जानते हो लोग, देवी देवता सब। तो जीण माता का सीकर में लगता है, रेवासा सीकर में। और चौहानों की कुल देवी है, मधुमक्खियों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला कब आयोजित किया जाता है। कपिल मुनि का मेला, तो ये भी बता आपको, कार्तिक पूर्णिमा को। और लगता कहाँ पे, कोलायत
बीकानेर के अंदर लगता है, ध्यान रखना। 21 नंबर, चंद्र प्रभु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये क्वेश्चन तो आपने शायद ही गलत किया होगा। चंद्र प्रभु मेला, तो ये ध्यान रखना, तिजारा अलवर में लगता है चंद्र प्रभु मेला। और चंद्रभागा मेला पूछे तो झालरापाटन झालावाड़। जसवंत पशु मेला कौन से जिले में लगता है? जसवंत पशु मेला, तो जसवंत पशु मेला लगता है भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर लगता है। एक भरतपुर में पूछते भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला भी भरतपुर में लगता है। और बसंत पशु मेला भी कहाँ लगता है? भरतपुर के अंदर लगता है। ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ब्रज महोत्सव, ये भी आसान सा है, भरतपुर के अंदर ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? किस शासक के शासनकाल? तो माधो सिंह के काल में शुरू हुआ था, जो 1631 से 1648 तक कोटा के शासक रहते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी कह सकते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय भी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 2-3 दिन पहले मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण के टॉप 40 से 50 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं। राजस्थान के अंतिम एजीजी तथा अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर थे। राजस्थान के प्रथम एजीजी अंतिम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल और अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर थे। तो ये थे हीरानंद शिवदासानी थे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये कब कब से रहते? 1944 से 1947 तक रहते। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लोगेंट, 1857 की क्रांति के समय एजीजी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य तो सिरोही था। 1823 में इसने संधि की थी और उस समय शिव सिंह शासक था। आपसे पूछे ये अधीनस्थ संधियां सबसे पहले किसने की थी? तो करौली ने की थी, ध्यान रखना, 1817 में। उस समय करौली के शासक थे हरबख्श पाल सिंह। और विस्तृत की थी कोटा ने। विस्तृत किसने की थी? कोटा ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1818 में दिल्ली में हुई थी। कब? 1818 में दिल्ली में। और राजस्थान में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 के अंदर अजमेर में, जिसके तहत जो मुख्यालय रखा गया था वो अजमेर रखा गया था। और 1845 में इसका मुख्यालय माउंट आबू हो गया था। 1817 और 18 की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राजस्थान के किस प्रमुख नमक उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो वो क्षेत्र था सांबर पर अधिकार कर लिया था। इसी के तहत अंग्रेजों ने मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। और अंतिम क्वेश्चन था 1818 की संधियां के अंतर्गत मेवाड़ की तरफ से सर चार्ल्स मेडकोप के साथ संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? मेवाड़ की तरफ से तो दरगना ठाकुर अजीत सिंह ने मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो जगत सिंह शासक थे। तो ये 30 क्वेश्चन थे। अब जल्दी से मिला लो 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, कितने गलत, कितने सही होते हैं। मुझे कमेंट करके अभी बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, फिर पता लगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जो आपको टॉपिक दे रखा है उसमें आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी समस्या आ रही है, बड़े असमंजस में विद्यार्थी हैं कि तैयारी की जाए या नहीं की जाए, कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन ध्यान रखना, बड़ा मौका आपको सेल्फ स्टडी करने का। भर्तियां भी निकलेगी, तैयारी भी आपको बढ़िया तरीके से करने की, एग्ज़ाम भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम चलता जाएगा सब हो। तो जल्दी से मिला लो अपने क्वेश्चन कितने सही होते हैं और फिर अपने अलविदा लेते हैं। 9 बजे आपका सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की जनगणना 2011। तो जल्दी मिला के मुझे कमेंट करो, क्योंकि कल आप नहीं कर पाए थे, मैंने वीडियो जल्दी बंद कर दिया था, उस कारण थोड़ी समस्या हो गई थी। पहले आप कॉपी पे उतार लिया करो, अपनी नोटबुक पे उतार लिया करो, 30 क्वेश्चन कर लिए करके जो मैं आपको भेजता हूँ, और फिर मिलाया करो ताकि पता लगे कि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी कमज़ोर हो। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट क्या रूटीन नहीं बनाओगे, तब तक आपकी तैयारी का पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना।
तैयारी करो, उसके बाद में टेस्ट दो, पता लगे। हमेशा ये होता है नंबर चाहे आपके कितने कम आए, लेकिन हमेशा एक नंबर आपको आगे बढ़ना है। आज अगर आपके 30 में से 20 सही होते हैं तो कल 21 सही होने चाहिए, 19 नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखना, ये तैयारी का एक सिस्टम होता है। चाहे 30 में से आपके 10 नंबर आए तो भी अगले दिन 11, 9 नहीं होनी चाहिए। बस समझ लो आपकी तैयारी स्टार्ट होगी चलनी। दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ क्वेश्चन। सूचना आपको टेलीग्राम पे, नानक क्लासेस ग्रुप पे, और कुछ विद्यार्थी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको भी मिल जाती है, लेकिन जल्दी हम व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने वाले हैं, सिर्फ टेलीग्राम रखेंगे। और यूट्यूब पर सूचना हो जाती है। तो मिला लिए होंगे आपने, कितने क्वेश्चन चाहिए? 30, कोई ज़्यादा है नहीं। कितने क्वेश्चन जल्दी से कमेंट कर दो। तो ये था आज का सेशन। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक अगले टेस्ट के लिए। 10 मई तक इसी तरह आपको टेस्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।